राजस्थान अध्ययन कक्षा 8 अध्याय 6 परिवहन एवं पर्यटन की क्लास प्रारंभ करने से पहले सभी मित्रों से आग्रह है कि क्लास को शेयर करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अध्याय 6 परिवहन एवं पर्यटन। किसी भी क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक गतिविधि को बनाए रखने के लिए आधारभूत संरचनात्मक ढांचे के तहत परिवहन आवश्यक तत्व है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव एवं वस्तुओं के आवागमन को परिवहन कहा जाता है। तो परिवहन किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव और वस्तुओं के आवागमन को परिवहन कहा जाता है। परिवहन का महत्व ये याद रखना। हम इस बात से समझ सकते हैं कि इसे क्षेत्र की रक्त वाहिनियाँ कहा जाता है। परिवहन को क्या कहा जाता है? क्षेत्र की रक्त वाहिनियाँ। परिवहन के अभाव में मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अनाज को खेत से मंडी तक तथा मंडी से दुकान तक और दुकान से हमारे घरों तक पहुंचाना तथा कल कारखानों तक कच्चा माल और उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने में परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जा सकता है। तो ये याद रखना, परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसे आर्थिक सामाजिक व्यवस्था की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में परिवहन के मुख्य साधन सड़क, रेल, हवाई यातायात है। साथ ही पाइप परिवहन, ये भी इम्पोर्टेंट है, द्वारा तरल एवं गैसीय वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। हमारे घर पर पाइप द्वारा नल से आने वाला पानी भी इसका उदाहरण है, पाइप परिवहन का। तो राज्य में जल परिवहन के विकास की संभावनाएं अत्यंत कम है, क्योंकि राज्य की सीमा समुद्रों से नहीं मिलती है। सबसे पहले परिवहन में पढ़ेंगे अपन सड़क परिवहन। राज्य में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का हुआ है। राजस्थान का अधिकांश परिवहन सड़कों के माध्यम से भी पूरा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सड़क परिवहन ही सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य में स्थित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क आदि में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा विभिन्न गांवों को किससे जोड़ा गया है? सड़कों से जोड़ा गया है। तो प्रश्न आ सकता है, विभिन्न गांवों को सड़कों से कौन सी योजना द्वारा जोड़ा गया है? ये आ जाएगा आपके प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा। राजस्थान से कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, कई यानी बहुत सारे। राज्य सरकार ने कई राज्य राजमार्गों का भी विकास किया है, जो सड़क परिवहन के क्या है? आधार स्तंभ है। क्या है? सड़क परिवहन के आधार स्तंभ है। राष्ट्रीय राजमार्ग का अपन ये दृश्य देख सकते हैं, इस प्रकार का राष्ट्रीय राजमार्ग होता है। राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं, ये अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। अब रेल परिवहन, जयपुर राजस्थान में रेल परिवहन
स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में व भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए रेल सबसे अच्छा व सस्ता परिवहन का साधन है। भारत में पहली रेल 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई एवं ठाणे के बीच चलाई गई थी। प्रश्न आएगा, भारत की सबसे पहली रेल कहाँ चलाई गई थी? तो महाराष्ट्र के मुंबई एवं ठाणे के बीच चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1853 में। उसके बाद अन्य राज्यों में इसका धीरे धीरे विकास होता गया। राजस्थान में पहली रेल सन 1874 में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच चलाई गई। राजस्थान में पहली रेल कहाँ चलाई गई? बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश तक। और कब चलाई गई? 1874 में। तब से राज्य में लगातार रेल का विकास हो रहा है। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6000 किलोमीटर है। राजस्थान में 2 रेलवे जोन है। कितने हैं? 2। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, जिसका पहला नाम है, और दूसरा है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। इसके अलावा राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल है। तो प्रश्न आ सकता है कि राज्य में कुल कितने रेलवे मंडल है? 5। और कितने जोन है? 2। कौन कौन से? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। 5 रेलवे मंडल कौन कौन से हैं? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल में सम्मिलित है। अधिकांश किससे होता है? उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल। और उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। राजधानी होने के कारण राज्य में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र भी क्या है? जयपुर ही है। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत जून 2015 में की गई। बढ़ते औद्योगिक विकास के कारण रेल परिवहन के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान में उत्तम शहरी यातायात के लिए कौन सी रेल की शुरुआत की गई? मेट्रो रेल की शुरुआत की गई। और कब की गई? जून 2015 में। ध्यान रखने वाली बात है। अब आता है रेलवे परिवहन के बाद वायु परिवहन। यह सबसे महंगा और तीव्र परिवहन का साधन है। महंगा है लेकिन समय बहुत कम लगता है। तीव्र परिवहन का साधन है, जल्दी पहुंचा जा सकता है इसके माध्यम से, वायु परिवहन के माध्यम से, जो शीघ्र खराब होने वाली एवं मूल्यवान वस्तुओं के परिवहन का अच्छा साधन है। जो जल्दी खराब हो जाती है और मूल्यवान है, उन वस्तुओं के परिवहन के लिए सबसे अच्छा साधन है। वायु परिवहन दूसरे देशों के साथ संपर्क जोड़ने की दृष्टि से भी आवश्यक है। जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उदयपुर के डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। दूसरे नंबर का सैनिक एवं नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर के रातानाडा में भी है। तो प्रश्न आ सकता है, जोधपुर के रातानाडा में कौन से महत्व का हवाई अड्डा है? तो सैनिक एवं नागरिक महत्व का। अजमेर के किशनगढ़ में है। जैसलमेर, बीकानेर एवं कोटा में भी हवाई अड्डे हैं। वर्तमान में औद्योगिकीकरण और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लिए राजस्थान में वायु परिवहन की सुविधाओं को विकसित करने का किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। ये जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दृश्य अपन देख सकते हैं। ये चित्र जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
इस प्रकार का है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पर्यटन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना क्या कहलाता है? पर्यटन कहलाता है। वर्तमान में मानव को कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है, जैसे मनोरंजन, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद, ऐतिहासिक स्थलों को देखना, संस्कृति, संबंधों, तथ्यों का अवलोकन, धार्मिक यात्रा, अध्ययन, खेलकूद, स्वास्थ्य, कार्यालय कार्य, व्यापार, सम्मेलन, अभियान, पारिवारिक कार्य आदि के द्वारा मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता है, और यह भ्रमण ही क्या कहलाता है? पर्यटन। पर्यटन एक ऐसा व्यक्ति है, पर्यटक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग किसी अन्य स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहता है, और अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद वह पुनः अपने मूल स्थान पर लौट आता है। प्रश्न आएगा कि पर्यटक किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर ये रहेगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग किसी अन्य स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहता है, और अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद पुनः अपने मूल स्थान पर लौट जाता है, पर्यटक कहलाता है। पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व के कई देशों एवं भारत के सभी राज्यों से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक राजस्थान में आते हैं। राजस्थान का गौरवमय इतिहास, ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित स्थान, अरावली जैसे भौतिक स्वरूप, झीलें, थार का रेतीला मरुस्थल, विभिन्न वन्य जीव, किले, छतरियाँ, मंदिर, दरगाह, मेले, सांस्कृतिक विविधताएं आदि पर्यटकों को क्या करती है? आकर्षित करती है। लोक संगीत, नृत्य कला आदि राजस्थान की सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जानने और सीखने के उद्देश्य भी यहाँ अनेक पर्यटक आते हैं। राजस्थान की लोक कला को देखने के लिए, संगीत कला को देखने के लिए, नृत्य कला को देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। देखो, राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थल ये गंगानगर में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ ज़िले में है, ये कोलायत, गजनेर, देशनोक, ये सब बीकानेर ज़िले के हैं। ये सब अपन देख सकते हैं। ये सब पर्यटक किराड़ू बाड़मेर में है, भीनमाल जालोर में, माउंट आबू सिरोही में, बनेश्वर डूंगरपुर में, अर्थुणा बांसवाड़ा में, जयसमंद उदयपुर में, रणकपुर पाली में है, ऐसे ओसिया जोधपुर में, पोखरण जैसलमेर में, रामदेवरा जैसलमेर में, खींवसर नागौर में, तालछापर चूरू में, फतेहपुर चूरू में, मंडाना और सामोद, इस सीकर में, मंडाना और सामोद झुंझुनू में होने चाहिए। सिलीसेट अलवर में है, आमेर जयपुर में है, ऐसे ही आबानेरी दौसा में है, गना पक्षी विहार भरतपुर में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, और ऐसे ही इस समय दिए हैं। लगभग सभी मुख्य पर्यटक स्थल अपनों ने राजस्थान के मानचित्र की सहायता से देख लिए।
राजस्थान में न केवल राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार होता है, बल्कि आय एवं रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। साथ ही पर्यटन से हमारा सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण भी मिलता है। तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण किससे मिलता है? पर्यटन से। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों को 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला ऐतिहासिक, दूसरा भौगोलिक, तीसरा प्राकृतिक और चौथा है धार्मिक। पर्यटन स्थलों में अपन इन्हें बांट सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। नंबर 1, राजस्थान का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, इसलिए राज्य विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल राज्य में पाए जाते हैं। पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के रूप में हनुमानगढ़ में कालीबंगा व पीलीबंगा, उदयपुर में आहड़, जयपुर में बेराट और सीकर में गणेश्वर प्रसिद्ध है। ये प्राचीन सभ्यताएं हैं। जयपुर में हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला, जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर में सोनारगढ़ का किला और सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला और झालावाड़ में गाभरू का किला। जयपुर एवं उदयपुर में सिटी पैलेस, दोनों जयपुर और उदयपुर में सिटी पैलेस आदि प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। ये विजय स्तंभ है चित्तौड़ का, देख सकते हैं आपको, 9 मंजिला है, महाराणा कुंभा ने बनाया था। ये हवा महल है जयपुर का। ये सोनारगढ़ है जैसलमेर का। भौगोलिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थल। प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान में विभिन्न पर्यटन स्थल आकर्षण के केंद्र हैं। उदयपुर में जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर आदि झीलें हैं, इसलिए उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है। शिल्पग्राम सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय माउंट आबू एवं निक्की झील, ये कहाँ पर है? सिरोही जिले में माउंट आबू और निक्की झील। अजमेर की पुष्कर झील, राजसमंद में स्थित राजसमंद झील, चित्तौड़ में मैनाल जलप्रपात जहाँ से झरना गिरता है, जैसलमेर में मनमोहक रेत के टीले जिन्हें दोहरे कहते हैं, सवाई माधोपुर का रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान, अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर का केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार, जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मृग उद्यान, कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभयारण्य प्रमुख है। ये देख सकते हो आप, रणथंभौर अभयारण्य में बाघ, और ये केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन क्रेन वहाँ का फेमस पक्षी। धार्मिक पर्यटन स्थल। राजस्थान के रीति रिवाजों व लोक संस्कृति में धर्म का बहुत महत्व है। यहाँ के तीर्थ स्थल पर्यटन के क्या माने जाते हैं? प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। राज्य में ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर, रामदेवरा जैसलमेर, श्रीनाथ जी नाथद्वारा, एकलिंग जी उदयपुर, गोविंद देव जी जयपुर, करणी माता देशनोक बीकानेर, महावीर जी सवाई माधोपुर, त्रिपुरा सुंदरी फेमस है, प्रसिद्ध स्थान है बांसवाड़ा आदि प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है। ऋषभदेव जी उदयपुर, रणकपुर पाली, देलवाड़ा सिरोही के जैन मंदिर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
ये देख सकते हो आप, रामदेव जी का मंदिर जैसलमेर में है। ये अजमेर की दरगाह है जो अजमेर में है, और ये रणकपुर का जैन मंदिर जो पाली ज़िले में है। पर्यटन विकास एवं सुविधाएं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसे RTDC कहते हैं, राजस्थान पर्यटन विकास निगम को क्या कहते हैं, RTDC की स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में। साथ ही पधारो हमारो देश, पधारो रंगीलो राजस्थान, सुरंगो राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिख जाए आदि हमारे क्या है, ध्येय वाक्य आदि नारे दिए गए हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए राजस्थान को अलग अलग पर्यटक मंडलों यानी कि सर्किटों में बांट दिया गया है, जिसमें से जयपुर आमेर सर्किट पहला, दूसरा इसमें मरू सर्किट, तीसरा है मेवाड़ सर्किट आदि महत्वपूर्ण है। यहाँ देश विदेश के क्या आते हैं, पर्यटक अधिक आते हैं। वैसे 10 पर्यटक मंडल में बांटा है, लेकिन यहाँ 3 ही दिए हैं महत्वपूर्ण, जयपुर आमेर सर्किट, मरू सर्किट और मेवाड़ सर्किट। पैलेस ऑन व्हील जैसी शाही रेलगाड़ी, क्या नाम है, पैलेस ऑन व्हील्स, जो प्रमुख पर्यटन स्थलों की क्या कराती है, सैर करवाती है यानी कि घुमाती है। सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न यह शाही रेलगाड़ी भी देशी विदेशी पर्यटकों को क्या करती है, आकर्षित करती है। दिल्ली से शुरू होने वाली यह रेलगाड़ी राजस्थान में कहाँ कहाँ जाती है, जोधपुर में जाती है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर एवं भरतपुर से होकर आगे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश चली जाती है। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यटन एक सेवा उद्योग है। परिवहन के लिए आरक्षण, गाइड, टैक्सी, प्रमुख पर्यटक स्थलों की जानकारी आदि इंटरनेट पर उपलब्ध है, ताकि पर्यटक इन सभी की जानकारी जुटा सके। प्रमुख दर्शनीय स्थलों को सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया गया है। राज्य में उपलब्ध परिवहन की सुविधा, लोक कला, लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा आदि ने पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्यटन के विकास के लिए राज्य में होटल निर्माण एवं पेइंग गेस्ट योजना संचालित है। प्रमुख महोत्सव। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई मेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे बीकानेर में ऊंट महोत्सव, जैसलमेर में मरू महोत्सव, जयपुर में पतंग महोत्सव, राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव आदि। इस प्रकार के महोत्सव में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए इसको, केंद्र सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें। राज्य राजमार्ग, राज्य सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें। मेट्रो रेल, महानगरों में स्थानीय परिवहन के लिए उपयोगी रेल और अभयारण्य, वन्य जीवों का उन्मुक्त आवास क्षेत्र। राजस्थान में मेट्रो रेल विकास किस जिले में हुआ है? इसका उत्तर आएगा जयपुर।
जयपुर। जैसे मंजिल कौन से ज़िले में स्थित है? तो उदयपुर। राजस्थान में प्रथम रेल कब आई थी? 1874 में। कहाँ चली गई? बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट, उत्तर प्रदेश। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर जिले में। राजस्थान के प्रमुख भौगोलिक एवं प्राकृतिक पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? राजस्थान में सड़क परिवहन पर टिप्पणी लिखिए। थैंक यू।